तो भाई लोग आज हम रिव्यू करने वाले हैं राजा शिवाजी मूवी के बारे में। भाई जैसा आपको पता है ये मूवी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। तो बात करते हैं कि भाई ये मूवी किस तरीके की है और जो डायरेक्टर है उसने हमारे सामने किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन दी है। क्योंकि भाई स्टोरी हम सबको पता है कि भाई किस तरीके से हमारे शिवाजी महाराज की एक अच्छा ओरा रहा है। तो स्टोरी तो भाई हम देखना जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई हर बंदे के जुबान पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होगी। बात करें भाई रितेश देशमुख की एज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो नहीं भाई समझ ही नहीं आए। जब मैं मूवी देख रहा था ना मुझे लग ही नहीं रहा था कि भाई रितेश देशमुख एज छत्रपति शिवाजी महाराज, नहीं भाई कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं होता। क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नेक्स्ट लेवल हो रहा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रितेश देशमुख है उसकी एक्टिंग एक नंबर होती है, लेकिन भाई इस पे वो सूट नहीं करे। कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा था कि भाई ये हमारे राजे हैं। और ओवरऑल भाई अगर मूवी प्रेजेंटेशन की बात करूं तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करी है। हाँ भाई ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे राजे की एक मूवी तुम हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और उसको इस इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि लग रही है कि हाँ भाई ये हमारे राजे के ऊपर मूवी बनी है। बस स्टार कास्ट ने मात खा दी इसके अंदर। बात करें कैमियो की तो भाई आप लोगों को पता है एक बड़े स्टार कास्ट की कैमियो भी है, तो आप तो जानते ही हैं, है ना, समझ भी गए होंगे। तो जिस तरीके से सलमान खान को इन लोगों ने हमारे सामने प्रेजेंट करा एक छोटा सा रोल देकर, चाहते तो एक मेन लीड भी दे सकते थे, रितेश देशमुख के साथ दे देते, कुछ दे देते और अच्छी तरीके से मार धाड़ दिखाते, कुछ ओरा दिखाते तो भी मजा आता। बात करते हैं विलन की, संजय दत्त एज अफजल खान, भाई आग लगा दी। संजय दत्त भाई इस टाइम अपनी एक्टिंग के पीक पे हैं और वो विलन के रोल में लगते हैं कि भाई लंबा चौड़ा आदमी, दाढ़ी मूछ और भाई पर्सनैलिटी ओरा, भाई संजय दत्त अलग ही ओरा बांध देते हैं। चाहे उनकी धुरंधर हो, चाहे उससे पहले भी कितने सारे उन्होंने रोल नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वो उसमें सूट कर रहे हैं, खलनायक जैसा ओरा दिखाया गया है। लेकिन अगर सीजीआई की और वीएफएक्स की बात करूं तो भाई वो बिल्कुल टट्टी है। कहीं कहीं लगता है कि भाई हाँ बहुत अच्छा करा गया है, लेकिन एक सीन आता है जहां पर अफजल खान का एंट्री दिखाते हैं, वहां पर हाथी जो है वो सीजीआई से बनाते हैं, लेकिन भाई लगता ही नहीं है। चाहते अगर ये थोड़ा और पैसा लगाकर सीजीआई को और बेहतरीन बना सकते थे। एक सीन आता है जिसके अंदर अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और रितेश देशमुख ये तीनों देखने को मिलते हैं। भाई हाउसफुल की याद आ गई। अब खुद सोचो प्रेजेंटेशन तो अच्छी दे रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा और पैसा डाल देते तो तुम वीएफएक्स भी और अच्छा देते हमको, और जो मूवी है वो एक नेक्स्ट लेवल चली जाती। तो भाई लोग एक और नेगेटिव पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। भाई रियलिस्टिक प्लेस जहां इन लोगों ने शूट करी है वो भी सीजीआई और वीएफएक्स से करी है। भाई भारत जैसे शहर में जो हमारे भारत की ही बायोपिक बना रहे हो और रियलिटी भी आपके सामने, किसी प्लेस पे शूटिंग करनी है तो आप डायरेक्ट जाकर सेम टू सेम प्लेस वो कवर कर सकते हो, फिर भी आप वीएफएक्स जैसी चीज डाल रहे हो। भाई बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है ये। भाई भारत की बायोपिक बना रहे हो, भारत में सारी जगह आई है, एक हिस्ट्री है हमारी। कोई भी एक सीन हुआ है तो वो जगह वहां प्रेजेंट है, उसको अच्छे से सेटअप बना के आप उस मूवी को हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हो। इन सब चीजों में वीएफएक्स डालने की जरूरत नहीं थी। जल्दी क्या थी भाई। जब इसका फर्स्ट लुक आया था ना भाई मूवी बड़ी खतरनाक लग रही थी, ऐसा लग रहा था हमारे शिवाजी महाराज का एक नेक्स्ट लेवल ओरा दिखाया जाएगा इसके अंदर। लेकिन भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। अगर रेटिंग की बात करूं तो भाई 3 दूंगा आउट ऑफ 5। देता तो मैं 2, लेकिन अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवी है तो 1 पॉइंट तो उनके लिए वैसे भी बढ़ जाता है। और भाई ऐसे ही मूवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो।